मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मविवृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह ग्रंथ है और राजवार्तिक नामक इस ग्रंथ के पहले अध्याय की पूर्ति के पश्चात, पूर्णता के पश्चात दूसरा अध्याय जिसमें पंच भावों की चर्चा की गई है, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और दैव पारिणामिक, पांच भावों की अपनी चर्चा चल रही थी। इसमें औपशमिक और शायिक इन दो के भेदों की हम यहाँ तक बात कर चुके थे। आज मैं समझता हूँ कि तीसरे भेद से अपने को चर्चा करनी है क्षयोपशमिक भाव के संदर्भ में, लेकिन उससे पहले भी शायद कुछ प्रकरण बाकी है। पेज नंबर 340 पर प्रश्न से देखिए आप। तीन 340 पेज की पुस्तक का और बीच में एक प्रश्न दिया हुआ है, मिल गया सभी को? दानांतराय आदि के क्षय से प्रकट होने वाली दानादि लब्धियों के अभय दान आदि कार्य सिद्धों में भी होने चाहिए। जैसे पढ़ लिया था अपन ने कि भाई ये दानांतराय आदि जो हैं सिद्धों में भी होने चाहिए, क्योंकि ये तो दानांतराय का क्षय तो सिद्धों के भी मौजूद है, उनके क्यों नहीं होता है ये? तो कहा दानादि लब्धियों के कार्य के लिए और तीर्थंकर प्रकृति के उदय की भी अपेक्षा है। सिद्धों में ये लब्धियां अव्ययवाद अनंत सुख रूप से रहती हैं, जैसे कि केवल ज्ञान रूप में अनंत वीर्य, जैसे पोरों के पृथक निर्देश से अंगुली सामान्य का कथन हो जाता है, उसी तरह सभी क्षायिक भावों में व्यापक सिद्धत्व का भी कथन उन विशेष क्षायिक भावों के कथन से हो ही गया है। उनके पृथक कथन की आवश्यकता नहीं है। ये इन्होंने यहाँ इस बात को स्पष्ट कर दिया कि एक तो इन लब्धियों के लिए तीर्थंकर प्रकृति की जरूरत है, शरीर नाम कर्म की जरूरत है, और सिद्धों में लब्धियां है तो सही, लेकिन अव्ययवाद अनंत सुख रूप में रहती है। दान लाभ भोग वीर्य इनके निमित्त से वाली जो एक आनंद अनुभूति है, क्योंकि ये बाधक है ना, ये दान लाभ भोग वीर्य में अंतराय कर्म, दान में बाधा दानांतराय, लाभ में बाधा लाभांतराय, भोग में बाधा भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। तो ये जो अंतराय कर्म है ये बाधा उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो अंतराय कर्म आपके उसमें बाधा उत्पन्न करने वाला था, अब अंतराय कर्म का यह भाव हो गया तो बाधा होगी नहीं, इसलिए अव्याबाध बाधा रहित अनंत सुख सिद्ध परमात्मा के मौजूद है। अव्ययवाद सुख कहलाता है सिद्ध परमात्मा के। ठीक है, देखिए आगे क्षयोपशमिक भाव, आगे क्षयोपशमिक भाव की चर्चा करते हैं। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को सूत्र बोलने में कठिनाई सी दिखे, लेकिन बहुत धीरे धीरे यदि अपन पढ़ते हैं देखते हैं तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ज्ञानाज्ञान, ज्ञाना ज्ञान, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान अज्ञान, दर्शन लब लब लव
लब्धयश्च लब्धयश्च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुः ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। क्षयोक्षमिक भाव के कितने भेद हैं? 18। क्षयोक्षमिक भाव के 18 भेद है ना। अब क्षयोक्षमिक के 18 भेद कौन कौन से हैं यदि आपसे पूछा जाए तो ख्याल में नहीं आते, लेकिन इस एक लाइन में जितने से सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने पूरे 18 भेदों को बता दिया। सबसे पहला ज्ञान, पहले शब्द शब्द देखिए फिर उनके भेद भेद बताए हैं। सबसे पहला शब्द दिया ज्ञान, दूसरा शब्द दिया अज्ञान, फिर तीसरा शब्द दिया दर्शन, फिर चौथा दिया लब्धि। 4 शब्द दे दिए इन्होंने, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि। फिर इनकी संख्या बता दी। चतुः सबसे पहले वाला, फिर त्रि दूसरे वाला, फिर त्रि नंबर 3, फिर पंच चौथे नंबर वाला। तो पहले नंबर वाला क्या था? ज्ञान, ज्ञान के साथ में चतुः माने 4 प्रकार के ज्ञान। फिर अज्ञान, मैं सिर्फ सूत्र देख रहा हूँ, आप लोग यदि सिर्फ सूत्र की तरफ अपनी दृष्टि केंद्रित करेंगे तो आपको बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि सूत्र में उमा स्वामी आचार्य क्या बात कहना चाहते हैं। ज्ञान चतुः, अज्ञान त्रि, दर्शन त्रि, लब्धेय लब्धि पंच भेदाः। कितने भेद हैं? तो कितने हो गए? 4 + 3 + 3 + 5 15। 4 हो गए ज्ञान, 4 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार ज्ञान, 4 + 3 7, 3 प्रकार के दर्शन, 7 + 3 10, और 5 प्रकार की लब्धियां 15। इसके आगे सम्यक्त्व, फिर उसके आगे चारित्र, और फिर उसके आगे संयमा संयम। सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम 3 ये और जुड़ गए, तो 15 और 3 18। इस तरह से एक क्षयोक्षमिक भाव के कुल 18 भेद होते हैं। देखिए संयम और को साथ में ले लिया। किसको? संयम असंयम मीन्स संयम और संयम, ऐसा नहीं? हाँ, संयमा संयम कहलाता है पंचम गुणस्थान, देशव्रति। संयम भी नहीं कह सकते उसको और असंयम भी नहीं कह सकते। संयम और असंयम की मिश्रित दशा वो संयमा संयम कहलाती है। ठीक है ना। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे आप बताएं? संयमा संयम का अर्थ है संयम भी ना हो और असंयम भी ना हो, व्रत भी ना हो और अविरत भी ना हो। व्रत और अविरत दोनों से सहित परिणामों को संयमा संयम कहते हैं। इसलिए उस स्थान पर, उस परिस्थिति में भाव भी क्षयोक्षमिक कहे गए हैं। क्षयोक्षमिक भाव के भेदों के अंतर्गत संयमा संयम को लिया जाता है। ठीक है, और कोई बात? नहीं, बराबर है। देखिए आप आगे, ये 18 वेदों के नाम सभी को याद होने चाहिए, सबके स्मरण में होने चाहिए। ये 18 वेद कौन कौन से हैं? देखिए आप, नीचे अर्थ पढ़ता हूँ।
4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां, सम्यक्त्व, चारित्र और संयम संयम, ये 18 क्षयोपशमिक भाव हैं। पहला। दूसरा, चतुर्थ त्रि आदि शब्दों का द्वंद्व समास करके पीछे भेद शब्द से अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास करना चाहिए। क्या कहा? चतुर्थ त्रि आदि शब्दों का द्वंद्व समास करके, जोड़कर उनको पीछे भेद शब्द से अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास करना चाहिए। यहाँ सूत्र में त्रि शब्द 2 बार आया है, अतः द्वंद्व का अपवाद करके एक शेष नहीं किया गया है, क्योंकि एक त्रि संख्या से अर्थबोध नहीं होता। यहाँ अर्थ पदार्थ प्रधान है और त्रि शब्द को पृथक कहने का विशेष प्रयोजन भी है। 4 प्रकार का ज्ञान आदि अनुक्रम से संबंध ज्ञापन कराने के लिए यहाँ यथाक्रम शब्द का अनुवर्तन द्विनवाष्टा सूत्र से कर लेना चाहिए। क्या? द्विनवाष्टा सूत्र से उसका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। उदय प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय होने पर, अनुदय प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम होने पर तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर क्षयोपशमिक भाव होता है। ये बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है क्षयोपशमिक भाव की। 3 बातें होती है यहाँ क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। सर्वघाती स्पर्धकों का, कौन से वालों का? वर्तमानकालीन। वर्तमानकालीन मतलब उदय को प्राप्त। तो उदय को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इनका तो क्षय। आगामी अवस्था में उदय में आने योग्य उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय। यहाँ क्या है, ये कर्मों की चर्चा चल रही है घाती कर्मों के संदर्भ में। कौन सी प्रकृतियों की चर्चा चल रही है घाती में? सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती कर्म प्रकृतियां, उनके संदर्भ में कहना चाहते हैं। देखिए ये बहुत अपने उपयोग में बात क्लियर रहनी चाहिए कि सर्वघाती देशघाती क्या होता है, इनके स्पर्धक क्या होते हैं, ये किस प्रकार किसी विषय को ग्रहण करते हैं, इनके माध्यम से क्या बातें समझाई गई हैं, इनके भेद कितने होते हैं। ये चर्चा अपन ने गुणस्थान विवेचन जब पढ़ा था तो उस समय अपन ने बहुत विस्तार से देखी थी और आप सभी लोगों को सर्वघाती और देशघाती कर्म प्रकृतियों के भेद और नाम भी याद कराए थे और आप में से बहुतों को याद भी होने चाहिए और मुझे पता है बहुत लोग भूल भी गए होंगे। कुछ याद है आप लोगों को? कोई बता सकते हैं या दोबारा बताऊं? कौन सी है ये सर्वघाती देशघाती, क्या होता है? तो राजवार्तिक 341 पेज की चर्चा कर रहा हूँ, 3 नंबर पॉइंट की। देशघाती 25 प्रकृति होती है। और देखिए मैं समझाता हूँ, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो ये देखिए आप कि देशघाती और सर्वघाती का बंटवारा
कौन से कर्मों में होगा? घाती कर्मों में ही होएगा, अघाती कर्मों में नहीं होएगा। बहुत बढ़िया। देशघाती और सर्वघाती कर्म प्रकृतियां मात्र घाती कर्मों में ही हैं, अघाती में नहीं है। क्योंकि देश घाती सर्व घाती माने ये घाती के ही तो भेद हैं, घाती कर्म के ही तो भेद हैं। देश पंडित जी ये ड्रॉप हो गए। હા પંડિતજીનો અવાજ નથી આવતો અરોડાબેન। ये सब लोग लाइन पर? हाँ है, अभी है ना सब लोग? हाँ जी। हम बात कर रहे थे घाती कर्मों के संदर्भ में। घाती कर्म में ही देशघाती और सर्वघाती का बंटवारा। कोई कर्म देशघाती होंगे, कोई सर्वघाती होंगे, और कोई बिल्कुल भी घात नहीं करने वाले होंगे जिन्हें कह देंगे अघाती। जो घात ही नहीं करते ऐसे कर्मों से हमारे को डरने की भी जरूरत नहीं। वो कर्म कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये ऐसे कर्म हैं, चार कर्म, जो कर्म अघाती हैं, ये आत्मा का घात करने में समर्थ नहीं होते। इनसे हमारे को देशघाती सर्वघाती का कोई प्रयोजन नहीं। अब बचे कौन से घातिया? वो कौन से है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अनंतराय, मोहनीय और अंतराय। अब इनमें अर्थात इनके भेदों में ही कुछ ऐसे होंगे जो घाती कहलाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अघाती कहलाएंगे। अघाती नहीं, देशघाती और सर्वघाती कहलाएंगे। इन्हीं चारों में से। इन चारों की टोटल प्रकृतियां कितनी हैं? ज्ञानावरणी की कितनी है? 5 कर्म प्रकृतियां हैं, मतलब 5 कर्म है ज्ञानावरणी कर्म संबंधी। दर्शनावरणी कर्म संबंधी 9 है। मोहनीय संबंधी 28 है। अंतराय संबंधी 5 कर्म है, 5 कर्म प्रकृतियां हैं। तो कुल कितनी कर्म प्रकृतियां हो गई? 47। घातीय कर्मों की कुल 47 कर्म प्रकृतियां हैं। सब की सब पाप रूपी होती है। अब इन 47 में 2 बंटवारे हैं। 21 कर्म प्रकृतियां 21 वो तो है सर्वघाती, और 26 कर्म प्रकृतियां हैं वो है देशघाती। सर्वघाती की 21, देशघाती की 26। अब कौन सी सर्वघाती है और कौन सी देशघाती है? तो इसके लिए तो अपने को 47 कर्म प्रकृतियों के नाम याद हो। ओहो, बहुत कठिन है भाई। 47 कर्म प्रकृतियों के नाम कैसे याद होंगे? 47 नाम याद करना कठिन काम नहीं है क्या? लेकिन सबको याद है। ज्ञानावरणी के 5, मति, श्रोतावधि, मन पर, ये केवल ज्ञानावरण 5 तो ज्ञानावरणी होगी। दर्शनावरणी की 9 है। चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शनावरण,
4 और इन 4 के बाद में निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान वृद्धि 5 9 हो गई दर्शनावर्णी की। अंतराय की 5 दान लाभ भोग वीर्य सब में अंतराय, दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय वीर्यांतराय, ठीक है ना। फिर इसके आगे बढ़ो, मोह बनी है। अब इसकी 28 कर्म प्रकृतियां कौन सी? ये भी बहुत सरल है। दर्शन, हाँ बिल्कुल सरल, बोलिए। 9 कसाय और अनंतानुभूति 16। हाँ 25 हो गई है। सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व असम्यक प्रकृति। दर्शन मोहनी की। हाँ 3 दर्शन मोहनी की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनी। और 25 चारित्र मोहनी की, अनंतानुबंधी संबंधी अनंतानुबंधी आदि 16, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संज्वलन 16 तो ये हो गई। और 9 हो गई हाथ से रति रति शोक भय जुगुप्सा त्रिवेद, त्रिवेद पुरुषेद नपुंसक वेद। तो इस तरह से कुल 16 है और 9 25 और 3 इसकी 25 और 3 28 कर्म प्रकृतियां होगी। अब ये पूरे आपको यदि 47 के नाम यदि आपको याद हैं तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी कर्म प्रकृतियां ऐसी है जो पूरी तरह से घात करने वाली है और कौन सी ऐसी है जो आंशिक घात करने वाली है। बस हो गया देशघाती सर्वघाती का बंटवारा। कितना सरल है। चलिए बताइए, ज्ञानावरणी में कौन सा पूरी तरह घात करता है और कौन सा आंशिक घात करता है? केवल ज्ञान पूरा घात करने, हाँ केवल ज्ञान पूरा घात करने वाला है। बाकी 4 आंशिक आवरण आंशिक अनावरण रहते हैं। कौन कौन सी? मति श्रुत अवधि मने पर, ये 4 तो ज्ञानावरणी कर्म देशघाती और 1 केवल ज्ञानावरण सर्वघाती। आप बताएं पहले कौन सी गिननी है, देशघाती या सर्वघाती? सर्वघाती गिन लीजिए, सर्वघाती गिन लीजिए पहले। ज्ञानावरणी में कितनी है सर्वघाती? 1। कुल कितनी थी? 5। अब इसमें से बाकी बची हुई उसमें ले लेंगे देशघाती में। तो पहले तो अपन ने ले लिया 1, चलो ज्ञानावरणी में 1 हो गई। दर्शनावरणी में सर्वघाती कितनी है? 1। कौन सी? केवल दर्शनावरण। केवल दर्शनावरण। इसके अलावा 5 प्रकार की निद्रा भी सर्वघाती ही है। प्रचला निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा और स्त्यान वृद्धि। ये जो निद्रा के 5 भेद हैं या दर्शनावरणी के जो ये 5 भेद हैं ये भी सर्वघाती ही हैं, क्योंकि निद्रा में कोई काम नहीं होता। नींद में क्या हो सकता है बोलो? नींद में प्रवचन सुन सकते हो आप? कैसे सुनो? अच्छा सुनना तो ठीक, नींद में प्रवचन कर सकते हैं? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। वो सर्वघाती प्रकृति है, पूरी तरह से घात करने वाली है। पांचों तो दर्शना ज्ञानावरणी कर्म में तो हो गई 1 सर्वघाती, दर्शनावरणी में हो गई 5 + 1 6 कर्म प्रकृतियां सर्वघाती की। दर्शनावरणी में 6 कर्म प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरणी में 1 थी, दर्शनावरणी में 6 है। क्लियर हो गई ये बात? कौन कौन सी 6 हैं दर्शनावरणी में? केवल दर्शन और 5 निद्रा। ठीक है, 5 प्रकार की निद्रा और 1 केवल दर्शनावरण। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अभी सर्वघाती कितनी हो गई अभी तक? 7 हो गई। 7 हो गई। 7 6 + 1 7
अब आगे चलते हैं अपन। अंतराय देख लो। अंतराय तो 1 सेकंड में निपट जाएगा। क्या देखना है अंतराय में? ये अंतराय कर्म की 5 ही कर्म प्रकृतियां देशघाती ही है, उनमें सर्वघाती एक भी नहीं। कितना इजी अंतराय का। अंतराय कर्म की सारी कर्म प्रकृतियां देशघाती ही है, उनमें एक भी कर्म प्रकृति सर्वघाती नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपन मोहनीय कर्म के संदर्भ में। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक तो मोहनीय, ये जो 3 प्रकृतियां थी दर्शन मोहनीय की, इन तीनों में से कौन सी कर्म प्रकृतियां ऐसी है जो सर्वघाती है? मिथ्यात्व, पहली और दूसरी। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों ही सर्वघाती कर्म प्रकृतियां हैं। ठीक है। और देशघाती कर्म प्रकृतियां कौन सी है? सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति या सम्यक्त्व मोहनीय, वो देशघाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन चारित्र मोहनीय की तरफ। तो चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी संबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4 और प्रत्याख्यान 4। कितनी हो गई? 12 है। ये सब सर्वघाती हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी की 4 सम्यक्त्व का घात करने वाली है, अप्रत्याख्यानावरण की 4 देश इसका व्रत का घात करने वाली है, संज्वलन की नहीं प्रत्याख्यान की 4 सकल चारित्र का घात करने वाली है। इसलिए ये सब सर्वघाती है। 12 कर्म प्रकृतियां। हास्य आदि सभी कर्म प्रकृतियां देशघाती है। संज्वलन देशघाती है, हास्य आदि देशघाती है। अब टोटल लगाएं जरा, कौन सी कितनी कितनी हो गई? ज्ञानावरणी में सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती बोलिए ज्ञानावरणी में। एक केवल ज्ञानावरण 1। ज्ञानावरणी में सर्वघाती कितनी है? 1। दर्शनावरणी में सर्वघाती कितनी है? 7 6 केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा। टोटल कितनी हो गई? 7 हो गई। 7 ज्ञानावरणी की 1 और दर्शनावरणी की 6। 7 हो गई यहाँ तक। अब मोहनीय में, दर्शन मोहनीय में कितनी है सर्वघाती? 2। तो 7 + 2 9। और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान ये 12 कर्म प्रकृतियां और तो 9 + 12 21। 21 कर्म प्रकृतियां सर्वघाती कर्म प्रकृतियां हैं। याद रहेंगी। अब जरा देशघाती भी गिन लेते हैं एक बार अपन। देशघाती कितनी बतलाई थी टोटल? 26 है ना। अब ये जो 26 बतलाई है देशघाती की, ये कौन कौन सी है? अब बता सकते हैं? अभी तो कोई भी बतला देगा। ये तो माइनस तो करनी है, सर्वघाती माइनस कर लो, बाकी बच्ची भी देशघाती होंगी। बोलिए क्या कह रहे हैं? 3 तो ज्ञानावरण की रहेगी ना, ज्ञानावरण की 4 रहेगी। ज्ञानावरणी की रहेगी ना, 4 रखेगी ना, 4 रहेगी। फिर दर्शनावरण की 3 रहेगी। दर्शन 3 रहेगी। बहुत बढ़िया। तो कितनी हो गई? 4 + 3 7। मोहनीय की 1। मोहनी में दर्शन मोहनी की 1 प्रकृति 1 है ना, चारित्र मोहनीय और संज्वलन की 4। संज्वलन की 4 और
9 13। प्रकार। हाँ, ये 9 भी शामिल हो जाएंगे। फिर और बस और अंतराय, अंतराय की 5। अंतराय की पांचों कर्म प्रकृतियां देशघाती है। तो टोटल तो लगाया ही नहीं अपन ने, फिर भूल गए। ज्ञानावरणी में से केवल वर्ण 17। छोड़ करके उनके 4 मति श्रुत अवधि मत परिय। मैं ही बोलता हूँ, देखिए आप तो लगाइए टोटल फटाफट कितने होते हैं। अल्प समय है अपने पास में, फिर आगे बढ़ेंगे। कितना कितना हो गया जल्दी से। सबसे पहली बात अपन ने शुरू करी ज्ञानावरणी से। मति श्रुत अवधि मने परिय 4 प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म देशघाती 4 हो गए। दर्शनावरणी में से चक्षु अचक्षु अवधि ये 3 देशघाती है। तो 4 + 3 7 हो गई यहाँ तक। अंतराय की 5 सबके सब देशघाती। 7 + 5 12 हो गई। ठीक है, अब और आगे बढ़ो 12 के बाद में। अब 12 के बाद में अब देखना है मोहनी में। 12 के बाद दर्शन मोहनी में कितनी थी भाई? दर्शन मोहनी तो अकेला एक। कौन सी? सम्यक मोहनी है। सम्यक प्रकृति वो देशघाती है। तो कितनी हो गई? 12 + 1 12 + 1 कितनी? 13 हो गई। अब और कितनी बच जाएगी? +13 13 प्लस चारित्र मोहनी की कितनी है? 4 4 और संकलन 4 और 13 फिर हो गई। 13 + 13 26। हास्य आदि 9 हो गई ना। हास्य रति रति आदि ये सब देशघाती थी। संजलन क्रोध मान माया लोग चारों देशघाती थी। तो 13 कर्म प्रकृतियां ये हो गई और 13 वे हो गई। कुल 26 कर्म प्रकृतियां ऐसी हो गई जो देशघाती की है। अब देखिए आप इनमें क्या बातें कहना चाहते हैं आपसे कि ये जो क्षयोक्षम बनता है, ये क्षयोक्षम देशघाती स्पर्धकों के उदय से बनता है। माने कि देशघाती कर्म प्रकृतियां है ना, उनके उदय में ही क्षयोक्षम की स्थिति बनेगी। सर्वघाती कर्म प्रकृति के उदय में ये नहीं बनेगी स्थिति। हमें तो क्षयोक्षम भाव पढ़ना है भाई। यहाँ पर यहाँ तो क्षयोक्षम भाव के भेद बतलाए गए हैं। कोई शंका यहाँ तक? कोई नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 4 नंबर पॉइंट पे। मैं इनमें एक विशेष बात आप लोगों को बतलाना चाह रहा था। इतनी चर्चा अपन ने की है सर्वघाती और देशघाती के संदर्भ में। एक निष्कर्ष स्वरूप एक मार्मिक बात आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। पहले भी बतलाई है यद्यपि गुणस्तंभ पढ़ते समय। सर्वघाती कर्म प्रकृतियां सर्वघाती ही होती हैं। उनके सारे के सारे स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। ठीक है, किंतु देशघाती कर्म प्रकृतियों के कुछ स्पर्धक देशघाती और कुछ सर्वघाती भी होते हैं। ठीक है ना? देशघाती कर्म प्रकृतियों में 2 प्रकार से बंटवारा हो सकता है स्पर्धकों का। देखिए स्पर्धक की व्याख्या पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे 4थे नंबर पॉइंट पे। 341 नंबर पेज है। उदय प्राप्त कर्म के प्रदेश अभव्यों के अनंत गुणे तथा सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण होते हैं। क्या कह रहे हैं? उदय प्राप्त कर्म के प्रदेश
जिन कर्म के प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं जो उदय को प्राप्त हैं, वे अभव्यों के अनंत गुणे तथा सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण होते हैं। इसमें अपन जानते ही हैं। उनमें से सर्व जगन्य गुण वाले प्रदेश के अनुभाग का बुद्धि के द्वारा उतना सूक्ष्म विभाग किया जाए जिससे आगे विभाजन न हो सके। भाई पहली लाइन जो थी समझ में आई कि आपको नहीं आई होगी समझ में? उदय प्राप्त सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को लगा ऐसा कि शायद आप लोगों के नहीं समझ में आई होगी कि कर्म एक बार क्लियर कर। तो में कर्म अनंत भाग नहीं वही मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के नहीं समझ में आई, मैं क्लियर करता हूँ, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी बात। उदय प्राप्त कर्म के प्रदेश, इतना सेंटेंस है। उदय प्राप्त कर्म के प्रदेश माने प्रत्येक जीव के, आपके, हमारे, किसी भी जगत के प्राणी के जो कर्म उदय में आते हैं, उन उदय प्राप्त कर्म के प्रदेश माने परमाणु, परमाणुओं की संख्या, क्वांटिटी। उदय प्राप्त कर्मों की संख्या की बात कर रहे हैं। उदय प्राप्त माने जिनका फल मिल रहा है, कि उनकी संख्या का मतलब एक समय की संख्या। कर्म प्रति समय उदय में आ रहे हैं, ये सब आपके ख्याल में आती है बात। हर समय हमारे कोई ना कोई कर्म का उदय तो चल ही रहा है। सभी 8वें कर्मों का उदय चल रहा है प्रति समय। तो उदय तो है, लेकिन उदय में कितने कर्म प्रदेश प्रति समय, तो उसकी एक निश्चित संख्या आगम में बतलाई गई है, जिसके लिए समय प्रबद्ध शब्द का प्रयोग किया है। क्या शब्द मिलता है? समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध, 2 समय प्रबद्ध है, 100 समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध मतलब एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। बंधने वाले कर्म परमाणुओं को कहते हैं, समझ लो आप। एक समय में, एक ही समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं को क्या कहेंगे अपन? समय प्रबद्ध। कितने बंधेंगे वो? और समय प्रबद्ध मात्र ही उदय को प्राप्त होते हैं। तो किसी व्यक्ति ने पूछा ऐसा, क्या आगम में ही ऐसी चर्चा उठाई कि साहब इस समय प्रबद्ध में कितने कर्म परमाणु होते हैं जो उदय में आते हैं? 10 उदय में आते हैं कि 25 उदय में आते हैं कि 100 उदय में आते हैं? समय प्रबद्ध में कितने कर्म परमाणु उदय में आते हैं? उसका प्रमाण क्या है? उदय को प्राप्त जो कर्म के प्रदेश हैं, उनका प्रमाण क्या है? कितने होते हैं वो? कहा भाई ऐसे कैसे बताएं आपको, बहुत कठिन काम बतला दिया आपने। एक समय में कितने कर्म बंध रहे हैं या प्रति समय कितने कर्म छूट रहे हैं, ये बात हम कैसे बता पाएंगे? सब इंडिविजुअल होता है ना। हाँ, सब इंडिविजुअल होता है ना, सबका इंडिविजुअल। तो कर्मों की बात कर रहे हैं ना आप? है, मगर सब जीव के लिए अलग अपनी अपनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सबका इंडिविजुअल होता है। किसी का किसी के साथ में कुछ भी उदय मिक्सअप नहीं होता। हर जीव का उदय अपना अपना है, स्वतंत्र है। लोग इस तरह की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में, इनके कर्म और इनके उदय में आगे और इनके, हर व्यक्ति का स्वतंत्र है भाई। ये मूल सिद्धांत है। तो सबका कर्म अपना अपना है, बस इसका अपना अपना है कर्म। अभी ये कह रहे हैं सब कर्म मिलकर के, सारे कर्म परमाणु एक साथ मिले या एक साथ उदय में आए एक समय में, वो कितने हैं? वो समय प्रबद्ध है। माने एक जीव के एक समय में एक समय प्रबद्ध मात्र कर्म बंधते हैं और समय प्रबद्ध मात्र कर्म ही उदय में आते हैं। तो उदय प्राप्त कर्म के प्रदेश, ये
पर्टिकुलर शब्द हुआ जिसकी मैंने व्याख्या की आपके सामने। उदय प्राप्त कर्म के प्रदेश माने संख्या, जो कर्म उदय में आ गया या एक समय में कितने कर्म परमाणु उदय में आए, फिर उसके नेक्स्ट समय में मेरे पास में जितने भी कर्म परमाणु थे उन कर्म परमाणुओं में से कितने उदय में आए, फिर तीसरे समय में उनमें से कर्म परमाणु कितने उदय में आ गए क्या। तो उदय प्राप्त कर्म के प्रदेश अभव्यों के कितने होते हैं, तो अभव्यों के अनंत गुने होते हैं और सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण होते हैं। ये एक निश्चित एक दायरा बतला दी है, कैलकुलेशन बतला दी है, आचार्यों ने ऐसी गणना करके बतलाई है। अब ये क्या इसी तरह से चलता है भी हमारा जैन गणित। तो कितने प्रदेश, बोले इसके बराबर, कितने उसके बराबर, कितने प्रमाण। हमारे जो गणित चलती है वो गणित कुछ अजीब गजब प्रकार की चलती है, जैन गणित। हमारे कोई एक गणितज्ञ, गणित के विशिष्ट विद्वान एक मुनिराज के पास में चले गए शास्त्रार्थ करने के लिए। बोले महाराज आप तो क्या, आपको इन सब चीजों का क्या ज्ञान है, आपको गणित गणित का ज्ञान भी है कि नहीं, हिसाब किताब कर सकते हो आप, सवाल जवाब। मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ मैं आपसे, मेरे प्रश्नों का जवाब आप दो और आपके समस्याओं का समाधान, आपकी गणनाओं को मैं सॉल्व करके बतलाता हूँ। अपने आप को बहुत अभिमानी समझता था, बहुत अभिमानी था वो व्यक्ति। ऐसी चर्चा की उसने मुनिराज से, मुनिराज ने भी कह दिया उसको, क्या कह दिया कि जहाँ बैठे थे मुनिराज वहीं उन मुनिराज ने जमीन में से एक मुट्ठी जो रेत थी वो अपने हाथ में भर ली और मुट्ठी उसके सामने करके कहा बताओ इसमें कितने पुद्गल के प्राण हैं, कितने मिट्टी के रजकण हैं, बताओ। तो दिमाग चक्कर बताने लगा कुछ भी। ऐसे नहीं, ऐसी संख्या बताना जिससे एक भी परमाणु कम नहीं हो और एक परमाणु भी या धूल का एक कण भी अधिक ना हो। बता सकते हो आप ऐसी संख्या? आप लोगों में से है कोई ऐसे गणितज्ञ कैलकुलेशन करके बतला सके? केवल ज्ञानी बता हैं? केवल ज्ञानी बता सकते हैं, इसके ज्ञान में है। अपन कैसे बता पाएंगे? मुनिराज ने कहा हम बता सकते हैं। अपने जैन गणित जो है ये बड़ा अजब गजब का चलता है, इसी प्रकार चलता है अपना गणित। नहीं बता सकते है ना? दिमाग चकरा गया, वो कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति वो नहीं बतला सकता। मुनिराज ने कहा मेरे हाथ में जो रजकण है उन सब की संख्या एक मुट्ठी प्रमाण है। क्या मतलब? कितने रजकण हैं? एक मुट्ठी प्रमाण। और एक मुट्ठी प्रमाण तो उससे कम है क्या कि उससे ज्यादा है? कि नहीं, जितना मुट्ठी में वही तो बात चल रही है। एक मुट्ठी प्रमाण, ऐसे कहते हैं लोक प्रमाण, काल प्रमाण, कहीं क्षेत्र प्रमाण, कहीं इतना प्रमाण, कहीं 2.5 दीप प्रमाण। ख्याल में आ रही है आपकी बात? मतलब हमारे पास में उनके लिए जगत के जीव समझ सके ऐसी तो कोई संख्या हमारे पास में है नहीं, लेकिन हमारी जो गणनाएं चलती है वे सारी की सारी गणनाएं इस हिसाब से चलती है, ये सारे कैलकुलेशन इस तरह से चलते हैं। तो हमने पूछे एक समय में कितने कर्म बनते हैं? का समय प्रबद्ध, एक समय प्रमाण, समय प्रबद्ध तो कह दिया। समय प्रबद्ध माने एक समय में बंधने वाले, यही तो अर्थ हुआ समय प्रबद्ध का, एक समय में बंधने वाले, इतना ही तो अर्थ होता है। ये तो कुछ बैठी नहीं कोई गणित आपकी, समझ में नहीं आया इससे तो कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा सा उन्होंने अपेक्षित विस्तार करके समझा दिया कि जितने दुनिया में अभव्य है ना उनसे अनंत गुनी,
और जितने सिद्ध हो गए हैं उन सिद्धों के अनंतवें भाग। बस इनके बीच में जो एक संख्या होगी, एक कैलकुलेशन होगी, अभव्यों से अनंत गुने और सिद्धों के अनंतवें भाग, वो जो भी संख्या आएगी उतनी संख्या में उदय प्राप्त कर्म के प्रवेश। ख्याल में आई क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ सिद्धों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ उदय प्राप्त कर्म के प्रदेश, ये सिद्धों के कोई कर्म के प्रदेश उदय में नहीं आते। एक समय में कितने कर्म परमाणु उदय में आ सकते हैं और कितने बंध सकते हैं? तो जितने सिद्ध परमात्मा है उसके अनंतवें भाग कितने बन सकते हैं? ये सब सिद्ध तो मुक्त हो गए, औरों की बात करो तो कहा अभव्य जीव जितने हैं उनकी जितनी संख्या है टोटल अभव्यों की, उससे अनंत गुने। ठीक है, उनमें से सर्व जगन्य गुण वाले प्रदेश के अनुभाग का बुद्धि के द्वारा किया जाए, जिससे आगे विभाजन न हो सकता हो। सर्व जीव राशि के अनंत गुण प्रमाण ऐसे सर्व जगन्य अविभागी प्रतिच्छेदों की राशि को एक वर्ग कहते हैं। इसी तरह सर्व जगन्य अविभागी प्रतिच्छेदों के जीव राशि से अनंत गुना प्रमाण राशि रूप वर्ग बनने चाहिए। इन सम गुण वाले सम संख्यक वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। पुनः एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक गुण वाले सर्व जीव राशि की अनंत गुण प्रमाण राशि रूप वर्ग बनाने चाहिए। उन वर्गों के समुदाय की वर्गणा बनानी चाहिए। वर्गों के समुदाय को वर्गणा कहते हैं। इस तरह एक एक अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ाकर वर्ग और वर्ग समूह वर्गणाएं तब तक बनाई जानी चाहिए जब तक एक अधिक परिच्छेद मिलता हो। इन क्रम हानि और क्रम वृद्धि वाली वर्गणाओं के समुदाय को एक स्पर्धक कहते हैं। इसके बाद 2, 3, 4 संख्यात और असंख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलते, किंतु अनंत गुण अधिक वाले ही मिलते हैं। फिर उनमें से पूर्वोक्त क्रम से सम गुण वाले वर्गों के समुदाय रूप वर्गणा बनानी चाहिए। इस तरह जहाँ तक एक एक अधिक परिच्छेद का लाभ हो वहाँ तक की वर्गणाओं के समूह का स्पर्धक बनता है। इसके आगे 2, 3, 4 संख्यात गुण अधिक परिच्छेद नहीं मिलते, किंतु अनंत गुण अधिक ही मिलते हैं। इस तरह समगुण वाले वर्गों के समुदाय रूप वर्गणाओं के समूह रूप स्पर्धक एवं उदय स्थान में अभव्यों से अनंत गुणे तथा सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण होते हैं। क्या समझ में आई आपके इतनी पूरी जो रामायण मैंने पढ़ दी है? पर का जो सेंटेंस था उसका आंसर बीच में आ गया और नीचे उसका निष्कर्ष। हाँ, नीचे आ गया। बिल्कुल। अभी देखिए ये जो अपन ने पूरी बात पढ़ी है, मैं 1 मिनट के अंदर आधे मिनट में खत्म करता हूँ बात को, समय अपना हो गया है। माने वस्तु स्थिति यह है कि स्पर्धक तो समझ लीजिए आप कर्म परमाणुओं का समुदाय, एक समूह, वो कहलाता है स्पर्धक। तो अभी फिर उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे सर्वघाती स्पर्धक, फिर देशघाती स्पर्धक, शिवक्षम को समझाने के लिए। अभी इन्होंने सिर्फ स्पर्धक को समझाने के लिए पूरा ये 4 नंबर का पैराग्राफ दिया है, अपन ने इसको पढ़ा है। अब कल आगे अपन जब बढ़ेंगे तो अब एक शिवक्षम अच्छी तरह से क्लियर होगा कि एग्जैक्टली शिवक्षम है क्या चीज, शिवक्षम कहते किसे हैं, शिवक्षम का स्वरूप क्या है। ऐसे आप कल क्लियर करेंगे। आज की चर्चा को यही विराम देता हूँ।